बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गर्दिश अय्याम कहें, ज़माना की गर्दिश कहें, हालात की सितमकारी कहें, 8 माह पहले तकरीबन तहरीक इंसाफ के जितने MPs MNAs जहाँ से थे, अपने जगह की मुनासबत से मुख्तलिफ़ पार्टियों से कांटेक्ट कर रहे थे, ज़्यादातर पंजाब में मुस्लिम लीग नून से, कि उनके ख्याल में इमरान खान साहब के टिकट के साथ अवाम में जाना नामुमकिन होगा। जब हुकूमत की उकाट पे चढ़ का वक्त आया तो तहरीक इंसाफ से गौल दल गौल, जो बाद में कई लोग बाद में वापस भी आ गए परवेज़ इलाही साहब के साथ, जिन्होंने पंजाब के अंदर मसला गजनफर छीना ग्रुप है, जिन्होंने बाद में वोट्स भी दिए परवेज़ इलाही साहब को उनके इलेक्शन में, ये सारे के सारे जो थे ये कतार अंदर कतार सारे मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच होने के लिए दिन रात तड़पते रहे। फिर जिन्होंने वचन दिया, वादा दिया, व्यार दिया, उन्होंने एक ही बात की कि हमें पहले गारंटी करेंगे आप मुस्लिम लीग नून का टिकट देंगे। अब 8 माह बाद अगर आज देखें तो जहाँ तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट 90% जब 85% जो है ज़मीन बोस हो चुकी थी, वहाँ मुस्लिम लीग नून भी अब कम अज़ कम 30-40 नहीं, 50 नहीं तो 30-40% तक ज़रूर ज़मीन बोस हो चुकी है। और ये अमल एक तसलसल के साथ जारी है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम नून के अपने ही लोग, मसलन आबिद शरेली साहब हैं, तलाल चाची साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने रावलपिंडी में बैठ के अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मरीम नवाज साहब भी बड़े मुअद्दबाना तरीके से कई ऐसी ट्वीट्स कर चुकी हैं, शायद नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है, नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो बहरहाल एक लगती थी डॉक्टरेट थी या डबिंग थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर आवाज़ डब करके और बहुत बेनुक्ता सुना रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब की थिंकिंग वैसे है यही। प्राइवेट महफिलों में जो निजी महफिल में लोगों को मिलते हैं तो वो इस बात में बड़े शाकी हैं, और ये शाकी हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गरक कर दिया, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत मामलात को ख़राब कर रहे हैं। ये 2-3 जो घर के अंदर या 2 करीबी हलके हैं उनके साथ जो भी उनको इंग्लैंड मिलता है तो उनके साथ एक वो शिकायत कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि उनकी सियासत कमज़ोर कर दी है इस हुकूमत ने। बहरहाल इसमें तो मैं बाद में थोड़ी बात करूँगा, लेकिन अमलन नवाज शरीफ साहब जो है जो नुक्ता नहीं समझ सके वो ये समझ सके कि सियासत कमज़ोर किसी ने भी नहीं की। सियासत कमज़ोर फैसले ने की है जो उन्होंने मुख्तलिफ़ औकात पे पहले भी कुछ फ़ैसले लिए और कुछ जो फैसला अब लिया कि तहरीक अदम एतमाद का। मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो है वो एक पूरा जो थोड़ी सी सियासी फहम फरासत रखता था। मुस्लिम लीग नून के तो जो लोग मेरे राब्ते में थे सारे इस बात की गवाही देते हैं, बल्कि मुझे लगता था कि जैसे वो इस बात पे चिढ़ रहे हों कि मैं खामखा एक डूम्सडे सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि आपका यही हाल होने वाला है। इसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा से मेरी बात हुई, शायद खाकान अब्बासी साहब से बात हुई, मुसद्दक मलिक साहब हैं, ज़ुबैर साहब हैं, फिर जो भी मेरे कांटेक्ट में आता था, जो लोग इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे इमरान खान निकालो को, जिनके सरखेल जो थे वो भारत शहबाज शरीफ साहब थे या ख्वाजा आज़म साहब थे या राना तनवीर साहब थे या याद सादिक साहब थे या साद रफ़ीक साहब थे, सबसे मेरी गाह बगाह बात हुई। लेकिन उस वक़्त कोई बंदा बात सुनने पर तैयार नहीं था। जो सुनते थे वो यही रीज़न देते थे जी कि अगर इमरान खान साहब तो चंद महीने और है तो बाजवा को निकाल देंगे, वो फैज़ हमीद को ले आएंगे, फिर हम 10 साल और बैठेंगे। अब हालात अगर इसी तरह चलते रहें और फ़र्ज़ के इमरान खान साहब सियासत के अंदर इंटैक्ट रहते हैं, उनको सियासत से टेक्निकल नाखुर जो कह रहे हैं ना किया जाए, तो अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को निकालने का या उसकी सियासत को ज़ेर बार लाने का कोई और तरीका है मुस्लिम के पास? वो अगर इलेक्शन करा लिए जाएँ तो इस वक्त जो हवा है वो इमरान खान साहब के हक़ में है, तो इसको कैसे इसकी ताब लाएंगे? और फिर क्या इसका इम्कान है कि 5 साल जो अगले हैं वो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे और वो इससे बेहतर उस अगले इलेक्शन में मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि फिर तो वो मुस्तहकम हो के पाकिस्तान की सियासत करेंगे या मुस्तहकम लीडर के तौर पर सामने आएंगे।
इसमें मैं नुक्ता डालता जाऊँ कि जब ये शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया तो मैं तकरीबी हल्फ वफादारी में गया हुआ था। रोज़ों में अमूमन मैं अपने लाहौर से बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन बहरहाल एक दो दोस्तों के मजबूर करने पे मैं भी साथ चला गया। तो अगले दिन जो मैंने वीलॉग कराया, मैंने एक ही बात कही, आप देख लें कि मेरे ख्याल में 11 तारीख को या 12 तारीख को हल्फ उठाया, तो 12 या 13 अप्रैल का मेरा वीलॉग है कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून कब बन गया है। मुस्लिम लीग नून की सियासत अबदी नींद सो गई है। मैं इतना इनके आगे रोया पिटा कि इमरान खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करने दें, ये अपनी मौत आप मरने दें। इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जो है, इनको अभी भी तो लड़ रहे हैं ना डायरेक्ट एक दूसरे के साथ, आप दखल ना देते और इसको लड़ने देते, हटा देते बाजवा साहब को। बहरहाल दूसरी बात मैंने उन्हें कही थी कि आप चाहे कुछ कर लें, एक तो मैंने ये, दूसरा मैंने उसमें ये कहा था उसी वीलॉग में कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सियासत जिंदा जावेद हो गई है। अब इमरान खान साहब को अब जान से ही मार दें, उनकी सियासत ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये किसने ये सारा एहतमाम किया है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा? ये पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कभी ना सियासी जमातें, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना कोई बात, कभी कोई किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेता। पाकिस्तान टूट जाए, कारगिल हो जाए, सियासी जमातें इस तरह बलंडर करें, तो ये तलाश किए जा रहे हैं जी मिफ्ता नाकाम कर गया। और मियाँ साहब अगर मिफ्ता की बजाय आप इसाक डार को भेजिए, तो उसी वीलॉग मैंने कहा था कि इसाक डार छोड़े, आप किसी को भी ले आए। इमरान खान साहब से अगर नहीं चल रही थी तो शहबाज शरीफ साहब से भी नहीं चल रही थी, क्योंकि क्राइसिस कहीं और पैदा हो चुके थे। अब ये कहना जी कि इसाक डार साहब आ जाएं और वो चला लेंगे, ये सब इसाक डार साहब का दबदबा बहुत है, मैं खुद उनसे बहुत मुतासर हूँ। इसको दबा रहने दें, जिस दिन आप लाएंगे फिर पता चलेगा आप क्यों। जब इसाक डार साहब नाकाम हो जाएंगे, मैं आपको शर्त यह लिख के देता हूँ कि इसाक डार साहब को आज भेज दें, एसोसिएशन को कहता हूँ कि जी रास्ते साफ कर दें और उनको इक़्तिदार दे दें और चला के दिखा दें। ये कहने की बातें, जो ब्लंडर किया है वो इसमें मिफ्ता में नहीं है। मिफ्ता तो मेरा ख्याल है कि अब वो ना चलाता तो क्या, हफीज़ शेख जब आया था असद उमर की जगह, तो उसने कोई फ़र्क फैसले किए थे। वही IMF के साथ उसको डर डर के नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब की, उन्हें खुदकुशी करनी थी। इमरान खान साहब ने IMF के पास नहीं जाऊँगा तो खुदकुशी कर लूँगा। उसको खुदकुशी से बचाने के लिए कि असद उमर साहब समझ रहे थे कि शायद ये संजीदा है, तो खैर थोड़ा सा झिझक डिले किया, उसमें मज़ीद मसाइल ख़राब हुए। हफीज़ शेख साहब को उसे कड़ी शराइत में IMF करना पड़ा। फिर उसी IMF की शराइत को जब इमरान खान साहब ने माहदे को तोड़ा तो मज़ीद उसको दोबारा जोड़ने के लिए मज़ीद सख्त शराइत हो गई। अब आपके पास लीव इट और टेक इट। अगर IMF को आप नहीं लेते थे तो श्रीलंका आपके सामने था। हर मुल्क ने यही कहा आपको कि अगर IMF नहीं लेते तो हम आपके साथ नहीं खड़े। अब आपने देखा है कि IMF के बाद कोई ना कोई रिलीफ आने शुरू हो गई। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत में अपने आप को बहुत नुकसान करा बैठी है। मैं हकीकत बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत 2018 से लेके आज तक, मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू में जब मियाँ साहब इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए थे, उसके बाद से लेके आज तक वो इमरान खान की मरहून मिन्नत रही है कि इमरान खान की गलतियों की वजह से मुस्लिम लीग नून को पिजराई मिली। मुस्लिम लीग नून ने किया क्या है? क्या 13 जुलाई को एयरपोर्ट पे हमला कर दिया था नवाज शरीफ साहब को रिहा करने के लिए, कराने के लिए? कारकुन तो आ गए थे, और मैं कहता हूँ कि इतने ऐसे कारकुन के मैंने पाकिस्तान की तारीख में तो लोग नहीं निकलते देखा था जो नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को रिसीव करने के एयरपोर्ट जाना चाहते थे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको घर भेज दिया अमन आस्ती के साथ कि ये इशू मुस्लिम लीग नून की क़यादत का था ही नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह की सियासत करनी थी। फिर 2018 से लेके मरियम नवाज साहबा जो वाहिद उनकी लीडर थी, जो क्राउड पुलर थी, उनको कम से कम 7-8 महीने पहले चुप करा दिया गया। फिर दरमियान में कुछ बोली, फिर उनको जेल में डाला गया, फिर निकली, फिर चुप का रोज़ा। ये रोज़े मैंने पहली दफ़ा सियासत में देखे हैं कि आप अपनी रज़ा और रग़बत चुप चले जाए। तो किससे ब्लेम कर रहे हैं? सियासत आपने की नहीं। इमरान खान साहब ने, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उन्होंने क्या कमाल किया है कि आपकी सियासत को 4 चांद लगा दिए घर बैठे। मियां नवाज शरीफ साहब इतनी मकबूल सियासत थी उनके 2021 के एंड तक कि शायद उनको कभी भी इतनी मकबूल सियासत नहीं की थी। जब वो कैंपेन भी चलाया करते थे तो 2018 में जब वोट को इज़्ज़त के नाम पे उन्होंने अच्छी खासी मकबूलियत हासिल की। 93 के अंदर उन्होंने इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली, उनको
रिफतें मिली, लेकिन अब क्या था, अब मियां नवाज शरीफ साहब को 2018 से लेकर कुछ मिला है तो इमरान खान साहब की गलती की वजह से मिला है। वो चीज़ जो थी, जो उनको सियासत को 4 साल लगा रही थी, वो चीज़ उन्होंने खुद ही उसको अपने हाथ से हटा दिया कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम ये सियासत खुद करेंगे, हमने मुल्क चलाना है। मुझे ले लूँ कि जी इसाक डार साहब से एक दफ़ा बात कर रहा था, तो मैंने उनको डार साहब से कहा कि डार साहब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए। तो डार साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान नहीं बचता। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे नज़दीक वो बहुत बड़े आदमी हैं डार साहब। हकीकत यह है कि मैं उनको पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर में से समझता हूँ, बेहतरीन। तो मैं चिढ़ गया, मैंने कहा डार साहब इसमें मेरा क्या कसूर है, ये आपने डबोया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने डबोया है। ये मुल्क की मोहब्बत जो है, मैं थोड़ा नहीं कहनी चाहिए ऐसी बात, मुझे मेरी अपनी ठीक नहीं है कि इस मुल्क की मोहब्बत में हमें खामखा दौरे हुए जा रहे हैं। बहरहाल एनीवे, डार साहब जो थे उनकी आइडिया अपना था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात, अरे थोड़ा ये भी होता है कि याद हो सकता है हालात बेहतर हो जाए तो हम पाकिस्तान वापस जा सकें। वो मामला भी ना हो सका, और जिस छोटे से काम के लिए इतने बड़ा वो जो है कुर्बानी दी, पूरी सियासी जमात को सब ने कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे सबके इशू थे, कोई वज़ीर आज़म बन रहा था, कोई वज़ीर आला बन रहा था, ऐसे छोटे छोटे मामला, कोई किसी का नैब केस ख़त्म हो रहा था। बहरहाल लीडरों के प्रॉब्लम अपने होते हैं, फिर लीडरों के अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ राव रस्म रख रखाव भी बड़ा होता है। हर सियासी जमात के बाद टॉप के 8-10 लीडर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है शीर शक्कर होते हैं। तो अब जो है मुस्लिम नून जो है बिल्कुल ऐसी जगह खड़ी है कि उनको खुद सुझाई नहीं दे रहा। हर जगह गलत फैसले करने पड़े, हटाने के लिए फिर उन लोगों को गले लगाना पड़ा जो अपने मुस्लिम नून कि अपने ही बंदों को उन्होंने उन जगहों पे मुस्लिम नून को और कमज़ोर कर दिया। उन 20 जगह पे जहाँ मुस्लिम नून इलेक्शन हारी है, इनके कैंडिडेट एक भी इनका अपना नहीं था। सारे कैंडिडेट वो तो इमरान खान साहब की टिकट पे जीते थे या उनके साथ शामिल हो गए थे मुस्लिम नून को हरा के। अब वो बंदे जो हैं वो अपने बंदे भी वहाँ पे इन्होंने ज़ाया किए, और इसी तरह हर जगह पे कहानी मुख्तलिफ होगी, नताइज इसी तरह के हैं कि मुस्लिम नून के हर जगह पे इन्होंने मुस्लिम नून ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हल्के की बुनियाद पे सूबाई भी मरकज़ी कौमी असम्बली के भी अपनी सियासत को कमज़ोर किया। इस कैफियत में मियाँ साहब के पास क्या लाहेअमल है, क्या रहमल है, मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं है। वैसे भी जो हमारे हालात हैं, तो और टॉपिक भी थोड़ा तब्दील कर लें, उसमें यह है कि इमरान खान साहब के नज़दीक घेरा तंग है, और इमरान खान साहब के नज़दीक घेरा तंग है, ये रोज़ाना की हमारी बात है, हम रोज़ाना करते हैं और हर जगह पे उनको तंग किया जा रहा है। अब एक उसके अंदर है कि जी 25 सितंबर को इमरान खान साहब ने 9 सीटों से इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी दिए हुए हैं, जो कि सियासी तौर पर ये देखो ऑप्टिक्स होते हैं, एक आप फील्ड भेजते हो। सियासत के अंदर यही तो, इसको लहर कहते हैं। आपकी कैंपेन होती है, ये तकरीरें करते हो, जलसे करते हो। इमरान खान साहब माशाल्लाह जो बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद। और ऑप्टिक्स ये थे कि जी हर बात इमरान खान साहब के फेवर में जा रही है और हर बात कर रहे हैं, इसलिए उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ पिछले 3-4 महीने से बावजूद कि सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उनको कहते हैं मामला फहमी उनको मुश्किल हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे के या उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात की बौछार लग के तो उनको पॉपुलैरिटी मिली है। वो कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो मर जाएगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ दोस्ती कर लें या ऐसे पीछे हट जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उसको, मैं ये नहीं कहता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसको खासा खातर जो है नुकसान पहुंचेगा। चुनाचे अब जबकि उनका ख्याल है कि मैंने मुस्लिम यूनियन को बिल्कुल आउट कर दिया है, सारी पार्टियों को आउट कर दिया है, तो मैं थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट की गुंजाइश निकाल रहा हूँ। लेकिन उनको ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसी लॉलीपॉप से जाती नहीं है। चुनाचे आखिरी इतला खबर भी देता जाऊँ कि इमरान खान साहब ने परसों उन्होंने कोई बंदा भेजा, परसों या एक दिन पहले, कि बाजवा साहब के साथ मुलाकात के मुतमन्नी थे। अच्छा, एक दरमियान में किसी ने मुझे बताया था, उसके साथ एक दोस्त है, को बंदा गया, वो बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने बाजवा साहब को मिन्नत तरले की। ये शुरू में जब इमरान खान साहब जो हैं अलहदा वज़ारत उज़्मा से अलहदा 3-4 हफ्ते हुए थे, उन्होंने कहा जी कि देखें, बाजवा साहब से कहा जी कि प्लीज़ एक दफ़ा इमरान खान साहब मिल के गलतफहमी दूर कर लें।
तो वो बंदा जो है बाजा साहब ने हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है आप करा दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। उनको वो इमरान खान साहब के पास गया तो इमरान खान साहब उस वक्त जो थे पहाड़ पे चढ़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं अब मैंने नहीं उतरना, और मैं बिल्कुल, और जिस तरह उनकी गंदी ज़ुबान और गालम गलोच, उन्होंने कहा ये बड़े मुनाफिक झूठे फलाने सारी बातें उन्होंने की होंगी। बहरहाल मुझे पता नहीं क्यों इनमें से हो सकता है इससे भी कुछ शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए हो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और वो बंदे ने बड़ी शिकायत की कि यार ये अच्छा मामला ठीक हो सकता था। अब इमरान खान साहब के अपने जो पैगाम रसां हैं वो ले आके बाजवा साहब के पास के जी इमरान खान साहब के साथ की मीटिंग कराई जाए। बाजवा साहब ने उसी तरीके से दो टोक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी 7 परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए बाजवा साहब ने उनको पैगाम भिजवाए 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा जी सैलाब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अत मचा रखी है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, और अगर इसने अब सियासत की तो हम इसको बहुत बुरी तरह पेश आएंगे, हम इसको उठा के जेल में डाल देंगे। इन्हें को इस वक्त जो है अपनी सियासत को ना करे और जल्द से जुलूसों को कंटेन करें। बहरहाल ये पैगाम भी इमरान खान साहब ने सीरियसली लिया। गो आज वो सैलाबी दौरे पर DI खान गए, और देखे दयानतदार आदमी की एक निशानी है कि यहाँ पंजाब में परवेज़ इलाही के साथ जाना था। क्यों कि सफरी सहूलत मुयसर है, जहाज़ की और हेलीकॉप्टर की जहांगीर तरीन का बुरा हो कि उसने ऐसी आदत डाल दी है। और फिर वो बराज वाले नकवी साहब की और फिर रियाज मलिक बहरिया साहब की जो बहरिया टाउन वाले हैं कि उन्होंने इसको इतनी आदत डाल दी है इन जहाज़ों की और हेलीकॉप्टर्स की कि अब उसके पास 3-4 घंटे का सफ़र भी बाय रोड नहीं हो सकता। चुनाचे परवेज़ इलाही साहब ने इसलिए जाना था ताकि उनके ऊपर कोई केस न बन सके। और इमरान खान साहब पिछले दिनों देखा ना कि हर जगह पे किसी जहाज़ हेलीकॉप्टर पे गए। KP में पेशावर जलसा कर रहे तरीक़े साहब का, KP का चीफ मिनिस्टर थे, इस्लामाबाद में ये हुकूमत का इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा दयानतदार आदमियों की निशानी है, इंतहाई दयानतदार आदमी की निशानी है। ये मॉडल है दयानतदारी का पाकिस्तान। वो फिर इमरान खान को साहब को उठाता है पेशावर, इमरान खान साहब को लेके, फिर पेशावर से उठाता है, फिर आके इस्लामाबाद छोड़ता है। आज राजनपुर जाना था, मौसम ख़राब था तो वहाँ तो नहीं गया, लेकिन महमूद खान के जहाज़ में या हेलीकॉप्टर में बैठ के आज वो DI खान गए। वहाँ चूँकि एयरपोर्ट है तो शायद हो सकता है जहाज़ में गया हो, और वहाँ से उन्होंने सैलाबी दौरा किया। लेकिन सैलाबी दौरे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 100% सियासी किया, और मैं एक ही थे मुतालबा कि मुझे इलेक्शन दिया जाए। मैं इलेक्शन का मुतालबा चूँकि आजकल फिर शद्दमत से आ रहा है कि 2-4 जलसे इनके अच्छे हो जाए ना तो ये आसमान पे बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को उनके जो साथी हैं 25 मई ज़रूर याद दिलानी चाहिए कि जब उन्होंने कहा था 25 लाख बंदे लाऊंगा, तो 25,000 बंदे तो क्या 5-7 हज़ार बंदे बमुश्किल इकट्ठे कर सकते थे। और कितने जलसे किए थे 38-40, और क्या चाहिए था, इलेक्शन चाहिए था। फिर उनका 6 दिन में इलेक्शन दे तो मैं दोबारा आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई बंदा धोखा दे सकता है। ये अपने कारकुनों को बता रहे थे, ज़ाहिर हमने क्या लेना था, मेरे सामने तो मुझे पहले पता था, और मैं कह रहा था कि ये बंद गली में जा रहा है, डेड एंड की तरफ जा रहा है, इसके जितने लॉन्ग मार्चेज है। चुनाचे उसने सारे वर्कर ने फिर मान लिया कि ये अच्छा 6 दिन में ज़रूर को अंदर वादा हुआ है, फौज ने को पैगाम भिजवाया कान में कि हम 6 दिन में इलेक्शन करा देंगे। अब इमरान खान साहब आप 100 कहें, आपकी गीदर भभकियाँ कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट के खाते में नहीं लाती। लेकिन एक बात ज़रूर है कि एस्टेब्लिशमेंट को वैसे हुकूमत को रुखसत करना है कि उस हुकूमत पर उनको कोई एतबार नहीं है। 5 जजेस जो उनको नहीं बना सकी एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिवेट नहीं कर सकी 5 जजेस को। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि इस हुकूमत का जाना बन गया है। सितंबर के अंदर में वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अक्टूबर में चीफ को अनाउंस कर दे। कोई पता नहीं कि हुकूमत अक्टूबर में कोई नया चीफ अनाउंस कर दे। और बाजवा साहब ये रिस्क लेने तैयार नहीं है कि बाजवा साहब खुद अपने तौर पे उनके पास गुंजाइश है 2 साल के लिए आर्मी चीफ रहने की, और वो सिर्फ निगरान हुकूमत ही से करवाएंगे, क्योंकि उसमें उनको 100% यकीन होगा कि जो उन्होंने कहना है निगरान हुकूमत ने वही करना है। यहाँ पे हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब भी हुक्म अब्दुली जो है ना करने की शोहरत रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि पीछे से नवाज शरीफ साहब का या किसी और का आ जाए, और जब पार्टी को कुछ आ जाए तो आगे जो है कुछ मामला आगे पीछे हो जाए। 5 जजेस पे भी तो हो गया ना कि उन्होंने नहीं होने दिया एलिवेट, क्योंकि वज़ीर कानून और जो अटॉर्नी जनरल थे उनके वोट से नहीं सारा फैसला किया। अब इमरान खान साहब जो है
वो आज ये खान भी कहते हैं जल्दी इलेक्शन चाहिए। इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन नहीं मिलने लगे। और दूसरी बात है कि 25 सितंबर के इलेक्शन जो है ना, जिसमें 9 लड़ रहे हैं, इसके बारे में भी खातर जमे रखें कि अगर आपको इससे पहले नाअहल हो गए तो शायद 25 सितंबर को इलेक्शन हो जाए। अगर आप नाअहल ना हुए, फ़र्ज़ के थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये सैलाब का बहाना बना के इनको मुलतवी कर दिया जाएगा। बहरहाल 2 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मुझे सामने लग रही हैं, एक इमरान खान साहब का नाअहल होना और एक जो मौजूदा हुकूमत है इसकी मुद्दत मुलाजमत का पूरा होना। मियाँ नवाज शरीफ साहब की परेशानियाँ अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी, लेकिन मियाँ साहब जब आप इस तरह की गलतियाँ करती हैं तो आपको कहते हैं लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। इन लम्हों की गलतियों ने बहुत सज़ा पाएगी। पाकिस्तान पता नहीं किस समझ आता है, बस अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि ये जंग व जदल सलाम में भी जारी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।